ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि मनुष्य जन्म लेने के बाद व्यक्ति को शरीर तो मनुष्य का मिल जाता है, लेकिन उसे मनुष्यता अपने प्रबल पुरुषार्थ से प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए पूर्व जन्म के कुसंस्कारों के स्थान पर सुसंस्कारों की स्थापना करनी पड़ती है। भारतीय ऋषि मनीषियों ने संस्कार परंपरा चलाई और मनुष्य में अच्छे संस्कार देने के लिए 16 संस्कारों की व्यवस्था की। लेकिन इस भौतिकवादी युग में 16 संस्कार के स्थान पर व्यक्ति केवल 2 ही संस्कार करवाता है, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, और ये भी उचित तरीके से नहीं हो पाते। इस समय 16 नहीं तो 10 संस्कार अवश्य ही हमें अपनाना चाहिए। इन 10 संस्कारों की जानकारी आज के स्वाध्याय में हम लेने जा रहे हैं। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम संस्कार है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल की पौराणिक कथाओं द्वारा यह सिद्ध होता है कि माता के आचार विचार गर्भावस्था में जैसे होते हैं, बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मदालसा ने अपने पुत्रों को शुद्धो असी बुद्धो असी की लोरी सुनाकर सन्यासी बना दिया। एक बेटे को उसने राजनीति की शिक्षा दी और वह योग्य शासक बना। अभिमन्यु ने जन्म से ही पूर्व चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया सीख ली थी। वह कथा आप सबने सुनी होगी कि सुभद्रा अर्जुन को चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे। सुभद्रा ने चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया तो सुनी, लेकिन फिर सुभद्रा को नींद आ गई। इस प्रकार अभिमन्यु ने गर्भ में ही उस चक्र भेदन को सीख लिया, परंतु निकलने का उपाय जब अर्जुन सुना रहे थे तब सुभद्रा सो गई। सुभद्रा की नींद अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बन गई। जो नारी जाति सदियों से सोई हुई है, उसकी संतान सुयोग्य कैसे हो सकती है। इस समय आवश्यकता है नारी जागरण किया जाए। विशेष रूप से गर्भावस्था में खान पान रहन सहन में संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाए। इस समय माता रात रात भर जागकर टीवी देखती है, कार्टून फिल्म देखती है, तो बच्चे स्वयं ही कार्टून जैसे हो रहे हैं। इस समय गायत्री परिवार की ओर से ये प्रयोग किए जा रहे हैं जो बहुत सफल हो रहे हैं। जिस बच्चे का पुंसवन संस्कार किया जाता है वह अपने अन्य भाई बहनों की अपेक्षा कई अधिक स्वस्थ, कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभाशाली होता है। अतः यह संस्कार शिशु निर्माण के लिए आवश्यक है। इस संस्कार का तात्पर्य है कि माता पिता स्वयं अपने आचरण को संयमित रखें। पुंसवन के पश्चात नामकरण संस्कार आता है। बच्चों के नाम बहुत सोच समझकर हमें रखने चाहिए। सार्थक नाम रखकर हमें नाम का महत्व उनको समझाना चाहिए। राम, कृष्ण, गौतम आदि महापुरुषों के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। इस समय रिंकू, पिंकू, टिंकी, बबली, रूबी न जाने कितने निरर्थक नाम प्यार में ही रख दिए जाते हैं। बस बच्चे जीवन भर रिंकू टिंकू ही बने रहते हैं। यज्ञीय वातावरण में सुंदर नाम रखकर बच्चों का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। बच्चे की जिह्वा पर शहद से ओम लिखकर उसके कान में प्रणव ध्वनि बुद्धो असी शुद्धो असी कहकर उसमें दिव्य चेतना जगाने की परंपरा आर्य परंपरा में है। इससे शिशु के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शिशु कन्या व पुत्र को समान समझना चाहिए, क्योंकि कहा गया है 10 पुत्र समा कन्या यस्य शीलवती सुता। एक सुयोग्य शीलवती कन्या 10 पुत्रों के समान है। कुल कलंक पुत्र की अपेक्षा सुयोग्य कन्या का जन्म ही अधिक महत्वपूर्ण है। रावण के लिए कहा गया है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। इसके विपरीत सीता ने अपने पिता दशरथ और दोनों के कुलों को ही रोशन कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सावित्री का नाम आज भी इतिहास में अमर है। अतः पुत्र हो या पुत्री, दोनों को ही अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है। नाम हमें सोच समझकर ही रखने चाहिए। तीसरा संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्न से ही शरीर का निर्माण होता है। 3 मास तक शिशु दूध पर ही निर्भर रहता है। इसके पश्चात उसे अन्न खिलाया जाता है। इसलिए जब शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो किसी विद्वान, तपस्वी, सुयोग्य महापुरुष के हाथ से खिलाया जाना चाहिए, जिससे बच्चे के संस्कार भी अच्छे बने तथा शरीर भी स्वस्थ रहे। इसका महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि सात्विक भोजन का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। कहा भी है
जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। चौथा संस्कार है मुंडन संस्कार। जन्म के बाल जो कुसंस्कार के प्रतीक हैं उनका मुंडन करवाया जाता है। किसी तीर्थ स्थान में जाकर मुंडन करा के बाल तीर्थ जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। पुराने संस्कार मिटाकर नए संस्कार देना ही इस संस्कार का उद्देश्य है। यह संस्कार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क ही सद्चिंतन का केंद्र है। अतः मस्तिष्क में सद्विद्या का विकास हो, मनुष्य अचिंतित चिंतन छोड़कर सन्मार्गी बने, यही इसका उद्देश्य है। इसके बाद आता है विद्यारंभ संस्कार। आज के युग में यह संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय विद्या का स्थान शिक्षा ने ले लिया है। मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली, मानवता का निर्माण करने वाली विद्या का आज लोप हो गया है। आज शिक्षा धन उपार्जन के लिए दी जाती है, जिससे चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता। अतः बच्चे को स्कूल भेजने से पूर्व यह संस्कार करा के विद्या एवं शिक्षा का अंतर बतलाना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से विद्या की देवी सरस्वती एवं सिद्धि बुद्धि विनायक श्री गणेश जी का पूजन कराया जाना चाहिए। यह संस्कार गायत्री मंत्र गायत्री यज्ञ से किया जाना चाहिए तथा बच्चे को सद्गुरु के समीप भेजना चाहिए। इसके बाद उपनयन संस्कार मतलब यज्ञोपवीत या गायत्री दीक्षा संस्कार आता है। जिस समय देश की संस्कृति पर आक्रमण हुआ उस समय हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उनकी चोटी काटकर उनकी यज्ञोपवीत छीन लेते थे, परंतु सिखों के गुरु तेग बहादुर ने यही कहा, हम प्राण दे सकते हैं किंतु जनेऊ नहीं उतार सकते, चोटी नहीं कटा सकते। यज्ञोपवीत के 9 सूत्रों के माध्यम से 9 सद्गुण तथा गायत्री के 9 शब्दों की व्याख्या की जा सकती है। इसी के साथ गायत्री दीक्षा दी जाती है। गायत्री यज्ञ के साथ दी गई दीक्षा का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा तथा यज्ञोपवीत महामना मालवीय जी ने 8 वर्ष की आयु में किया था। यह संस्कार किसी संस्कारवान व्यक्ति से ही करवाया जाना चाहिए। इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। यह संस्कार मनुष्य को द्विज अर्थात ब्राह्मण बनाता है। शास्त्रों का वचन है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। मनुष्य जन्म से नहीं संस्कारों से ही द्विज बनता है। ये संस्कार तथा दीक्षा योग्य गुरु के द्वारा ही होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के चरित्र निर्माता माता पिता तथा गुरु ही होते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी अधिक है। अतः ऋषियों द्वारा बताई गई संस्कार की विधि को अपनाकर उसके होने का संकल्प हमें लेना चाहिए। इसके पश्चात विवाह संस्कार। यह संस्कार मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें एक समान आयु, विद्या तथा योग्यता के आधार पर 2 परिवारों के सुयोग्य पुत्र पुत्री मिलकर समाज के नव निर्माण का संकल्प लेते हैं। यह 2 आत्माओं का मिलन है। गृहस्थाश्रम चारों आश्रमों में परम पुनीत अनुष्ठान है। इस समय इसमें दहेज, बाल विवाह, बहु विवाह आदि कुरीतियों का समावेश हो गया है। हमें इन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस समय बाहरी सौंदर्य को देखकर विवाह किया जाता है। इसका दुष्परिणाम यह है कि अनेक ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। आंतरिक गुणों का सौंदर्य छिप गया है। एक लड़की की माँ अपनी बेटी की प्रशंसा कर रही थी। उसकी चाल मोरनी सी है, उसकी आंख हिरनी सी है, उसकी आवाज़ कोयल सी है। लड़के की माँ ने पूछा, बहन जी ये बताइए कि उसमें कोई मानवीय गुण है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि विवाह संस्कार परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इसकी कुरीतियों को दूर करके इसे अनुष्ठान माना जाना चाहिए। इसके बाद आता है वानप्रस्थ संस्कार। जीवन की संध्या में घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर सेवा, स्वाध्याय, साधना का व्रत लेकर प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा, शक्ति, धन तथा समय देकर समाज तथा राष्ट्र कल्याण में सहयोगी बन सकता है। अंत्येष्टि संस्कार। जीवन एक यज्ञ है। भारतीय संस्कृति यज्ञों की संस्कृति है। अतः जीवन का अवसान होने पर पंच तत्वों से बने इस शरीर के पुतले को पंच तत्वों में विलीन करने के लिए अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। उसे यज्ञ भगवान की गोद में सुलाकर अवशिष्ट राख को जल में विसर्जित कर देते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे भी संस्कार माना जाता है। इसमें आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद अंतिम संस्कार मरणोत्तर संस्कार अर्थात श्राद्ध तर्पण द्वारा मृतक की संपत्ति उसके नाम पर ही दान देकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है।
यह आर्य संस्कृति का परम श्रद्धामय संस्कार है जिसे श्राद्ध तर्पण कहा जाता है। किंतु इस समय इसमें जो मृतक भोज की कुप्रथा है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।